है ना, तो आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हेलो एल्केन, तो ये हेलो एल्केन बेटा नाम से मालूम चल रहा है कि हेलो एल्केन में क्या है, एक है हेलोजन, एक है क्या बेटा हेलोजन, और दूसरा क्या है एल्कीन, दूसरा क्या है एल्कीन। बेटा हेलोजन आप लोग जानते हैं क्या, हेलोजन नाम सुना होगा। 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो 17th ग्रुप है ना, कुछ याद आ रहा होगा बेटा, ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा। पी ब्लॉक में 13th 14th 15th 16th 17th और ये 18th, मतलब इसमें क्या होता है बेटा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें क्या होता है 14th में क्या होता है बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, टीन और लेड, ठीक है। 15th ग्रुप कहां से स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16th ग्रुप जो होता है बेटा, ये कौन सा होता है, ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और 17th ग्रुप होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। तो सुने ध्यान से, ध्यान सुनेंगे बेटा, ये जो 17th ग्रुप है ना, ये वाला जो 17th ग्रुप है, इसको हैलोजन फैमिली बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। कौन सा फैमिली, हैलोजन फैमिली। तो यही, तो ये जो है यहाँ पे जो हेलो है, ये क्या है बेटा, ये किससे लिया गया, हैलोजन से, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये या तो फ्लोरीन की बात की जाएगी, या तो क्लोरीन की बात की जाएगी, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। एस्टाटाइन की बात हम लोग नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि एस्टाटाइन जो होता है बेटा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है ना। ये एस्टाटाइन जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इसके बारे में बात नहीं करते। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हैलोजन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे बेटा, एक्स। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है। समझ पा रहे क्या। तो हैलोजन प्लस एल्केन मिलके बनता है हेलो एल्केन, ठीक है ना। तो चलिए, तो हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन क्या है बेटा, तो ध्यान से सुनते हैं इसके बारे में। चलिए पहले बेटा हैलोजन तो आप लोग को ठीक है मालूम ही होगा। बेटा एल्केन के बारे में आप क्या जानते हैं, एल्केन, बेटा एल्केन जानते हैं, एल्केन 11th में आप लोगों ने पढ़ा है। एल्केन, एल्केन जो होता है, इसका फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन, है ना। एल्केन जो होता है, एल्क का मतलब क्या बेटा, एल्क होता है, एल्क किससे लिया गया है, नंबर ऑफ कार्बन से। एल्क मतलब क्या, एल्क कहां से लिया गया, नंबर ऑफ कार्बन, है ना। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो हम लोग क्या वर्ड लेते हैं, मीथ। 2 कार्बन होगा तो ईथ, है ना। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पैंट, हेक्स, हैप। बेटा सब जानते हैं इसको, एल्केन को। तो एल्क प्लस एन से लिया गया, एल्क प्लस एन, है ना। तो ये हो गया एल्केन। तो चलिए, ये एल्केन हो गया बेटा। तो एल्केन में अगर हम लोग कोई भी एक एल्केन ले लेते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ मीथेन, तो ये हो जाएगा, मीथेन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन CH4 से। समझ पा रहे हैं बेटा। तो ये एल्केन मीथेन हो गया। अब हमको बनाना है हेलो एल्केन, हम ये एल्केन है, हमको बनाना है हेलो एल्केन, जिसके बारे में पढ़ना है। तो क्या करें बेटा, इस एल्केन से पहले एक हाइड्रोजन रेडिकल निकाल दे, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दे। एक हाइड्रोजन रेडिकल बाहर निकालोगे तो बन जाएगा ये CH3, और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और यहाँ पर चिपका देना एक हेलोजन, यहाँ पर चिपका देना एक हेलोजन। तो ये बन जाएगा ये हेलोजन, जो एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हेलो एल्केन, मतलब ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, हेलो एल्केन। मतलब मैंने क्या किया, हेलो एल्केन में क्या किया, कोई भी एल्केन हो, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, ठीक है ना, वहां से एक हाइड्रोजन निकाल दें और हेलोजन जोड़ दें। हेलोजन में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, क्लोरीन जोड़ सकते हैं, क्लोरीन जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन या आयोडीन, जो भी, तो वो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। तो इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ये अगर मैं काम की बात बोलूं बेटा, इन सबको मिटा के सीधी सी बात है, तो हेलो एल्केन में हम लोग हेलोजन, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स देखते हैं बेटा किसके, एल्केन के, ठीक है ना। हम लोग क्या देखेंगे बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज हेलो एल्केन, ठीक है ना। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, मतलब कोई भी एल्केन है, कोई भी एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कोई भी एल्केन है, वहां से एक हाइड्रोजन निकाल कर अगर आप कोई हेलोजन के ग्रुप लगा देते हो तो उसको कहते हैं हेलो एल्केन। बात समझ में आ रहा है बेटा, बात सबको समझ में आ रहा है। जैसे इसके एग्जांपल देखें तो CH3X, ये हेलो एल्केन है। जैसे अगर ले लूं CH3F, तो इसको बोलेंगे फ्लोरोमीथेन, है ना, फ्लोरोमीथेन।
बेटा अगर मैं ऐसे बोलूं CH3CH2Cl तो ये किससे मिलके बना है, ये रहा होगा इथेन और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया तो क्लोरो इथेन, तो ये है क्लोरो इथेन। तो ये कुछ ऐसे नाम बेटा, ये नाम जो है, ये जो नाम है IUPAC नेम के अकॉर्डिंग ये नाम लिया जा रहा है, क्लोरोइथेन या फ्लोरोइथेन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में कितना जानते हैं। तो ये फ्लोरोमीथेन है या क्लोरोइथेन है क्या बेटा, है क्या ये हेलो एल्केन। तो चलिए, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। अच्छा तो चलिए बेटा, तो IUPAC आप लोगों ने वैसे तो 11th में पढ़ा ही होगा, है ना। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं कुछ कुछ चीजें आपसे पूछूंगा बेटा, जो आपको मालूम होगा वो मुझे बताएंगे, जो मालूम नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो कोई भी कंपाउंड का जब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, IUPAC का फुल फॉर्म कौन बताएगा बेटा, IUPAC का फुल फॉर्म कौन बताएगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वेरी गुड बेटा। IUPAC एक सिस्टम है, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कार्बन कंटेनिंग जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी नेमिंग की जाती है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना। और इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा में है बेटा, कई बार पूछ लेता है ना अच्छे एग्जाम्स में, ठीक है ना। और इस IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल, क्या बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, जो बेटा मतलब दुनिया के किसी भी कोने में उस कंपाउंड को उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। चलो, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा IUPAC क्या कहते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, IUPAC का सबसे पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल ये बोलता है, क्या बोलता है बेटा, तो कार्बन चेन, सबसे पहले क्या करें, पेरेंट कार्बन चेन। कैसा पेरेंट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बेटा, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेरेंट कार्बन चेन बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बेटा, इसका दूसरा जो रूल होता है वो नंबरिंग। बेटा क्लास एकदम अटेंटिव होके लेंगे, क्लास अगर अच्छे से लेंगे बेटा आपको रिवीजन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ, रिवीजन यहीं पे भी मैं करा दूंगा। तो सबसे पहला बेटा आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, और दूसरा क्या करना बेटा, उस पे नंबरिंग करनी है। जो मेन रूल आपको ध्यान में रखने हैं। नंबरिंग कैसे करनी है बेटा, तो नंबरिंग कैसे करनी मैं आपको धीरे से बताऊंगा, ठीक है ना। उसके लिए एक रूल अप्लाई करते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल लिख लेंगे बेटा। नंबरिंग हमको कैसे करनी है, किस रूल के अकॉर्डिंग करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग करना है। और लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल ये बोलता है, ठीक है ना, फर्स्ट लोकेंट, जो पहला लोकेंट है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। बेटा मैं ये बात आप लोगों के शायद हर बच्चों को समझ में ना आए, इसको मैं अभी डिफाइन बेटा इसको एलिब्रेट करूंगा मैं। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है, बोलता है कि पहला लोकेंट, फर्स्ट लोकेंट, जो भी फर्स्ट लोकेंट है उसको क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, पहला लोकेंट को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये है बेटा, ये IUPAC का दो मेन रूल, आपको मालूम ही होगा। अच्छा बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर करने की स्कीम, जो एक स्कीम है कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं वो एक बार देखिए अपने बेटा जल्दी से। ये सब रिवाइज कर रहे हैं बेटा, आप लोगों ने इसको 11th में देखा है और ये 12th में भी है। 12th के सारे जो हेलो एल्केन्स है, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स है, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स है, सब में IUPAC नोमेनक्लेचर लगेगा। तो एक बार इसका स्कीम देख लेते हैं। स्कीम बेटा, स्कीम जो है IUPAC में, ठीक है ना, वो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स। अरे क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स, ठीक है ना। प्रीफिक्स के बाद लिखा जाता है वर्ड रूट, प्रीफिक्स के बाद लिखा जाता है वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है सफिक्स, ठीक है ना बेटा। ये स्कीम है, आपको मालूम ही होगा, वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स और वर्ड रूट के बाद सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स दो टाइप का होता है,
प्रीफिक्स जो होते हैं बेटा, प्रीफिक्स आप लोग समझते हैं ना, जो पहले लिखा जाता है वो प्रीफिक्स, सफिक्स जो होता है जो बाद में लिखा जाए वो सफिक्स होता है, ठीक है ना। मतलब ये मेन हो गया वर्ड रूट के पहले, अगर हम लोग इसी से करें बेटा, ठीक है ना, अगर तो वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा वो प्रीफिक्स, और वर्ड रूट के बाद जो लिखा जाएगा वो होगा सफिक्स। प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, पी मतलब प्रीफिक्स, ठीक है, और एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, ठीक है। तो पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन लिखा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है बेटा वर्ड रूट, वर्ड रूट, फिर आता है सफिक्स की बारी। सफिक्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो पहले लिखा जाएगा इसमें प्राइमरी सफिक्स और इसके बाद लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो ये तरीका है बेटा, थोड़ा सा अगर इसको मैं एक्सटेंडेड वे में बताऊं कि स्कीम जो होगा वो क्या होगा, प्रीफिक्स दो टाइप के हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो सेकेंडरी पहले लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाएगा, देन प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा, उसके बाद फिर वर्ड रूट लिखा जाएगा, देन प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इतना आप लोग सबके सब ध्यान में रखना भैया। 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर वर्ड रूट, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। चलिए वन बाय वन बात करते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है एंड सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ठीक है। बेटा आप लोग जानते होंगे, मैं यहीं पे नोट करते चलूंगा ना, इसी में नोट करते चलूंगा, ये सब 11th का पार्ट है, थोड़ा सा मैं आप लोग को यहीं पर आप लोग को इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग के लिए रिवीजन होगा क्योंकि 11th में आप लोग इसको पढ़ चुके हो। बेटा चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या बताता है बेटा, वर्ड रूट क्या बताता है, तो आपने रूल देखा था, रूल में आपको मालूम था कि हमको क्या करना है बेटा, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, यस और नो। सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमको लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो सुनेंगे, जो आपने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया है, जो भी आपने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया है, आप चेक करें उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अगर पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो वर्ड रूट क्या लगाते हैं, मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, यस और नो। आप जानते हैं तो वर्ड रूट क्या बताता है बेटा, वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। वर्ड रूट क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। एक कार्बन के लिए बेटा हम लोग वर्ड रूट यूज करते हैं मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए क्या बेटा, पेंट, 6 कार्बन के लिए क्या, हेक्स, ठीक है ना, 7 कार्बन के लिए हेप, 8 कार्बन के लिए ऑप, 9 कार्बन के लिए नोन, और 10 कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं बेटा डेट। ये अपन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद फिर आता है बेटा अच्छा ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स बेटा कब यूज करते हैं, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए अपन प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं फॉर साइक्लिक कंपाउंड, फॉर साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड अगर होगा तो अपन क्या लगाते हैं बेटा, हम लोग क्या लगाते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, अरे क्या लगाते हैं, बोलो क्या लगाते हैं बेटा, साइक्लो, साइक्लो। हाँ, प्राइमरी प्रीफिक्स कब प्रेजेंट होगा, जब कोई कंपाउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, साइक्लिक होगा, तो साइक्लिक होगा तो हम लगाते हैं साइक्लो। अच्छा अगर साइक्लिक नहीं है, ओपन है, तो ओपन है तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है बेटा, अब्सेंट है, अब्सेंट है, ठीक है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगाते हैं, जब कंपाउंड कोई साइक्लिक हो, ठीक है। अच्छा अभी मैं बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स बताने से पहले मैं इधर प्राइमरी सफिक्स जाता हूं ना, फिर उसके बाद फिर मैं सबसे लास्ट में यहां पर आऊंगा। तो सुनो सुनो, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, कौन बताएगा बेटा प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वन वर्ड एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, कौन बताएगा, सर नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, शाबाश शाबाश, एक एक करके बताएंगे है ना। चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा, कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। ये सैचुरेशन या अनसैचुरेशन ऑफ द कंपाउंड को क्या करता है बेटा, बताता है। तो चलो सैचुरेशन बेटा ये क्या बताता है बेटा, कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है,
सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है, इसके बारे में हमको बताता है। तो मुझे बताओ कंपाउंड सैचुरेटेड कब होगा? कब होगा? जब ऑल कार्बन कार्बन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अगर सारे के सारे जो भी पेरेंट कार्बन सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो क्या होगा बेटा? वो कंपाउंड क्या होगा? सैचुरेटेड। लेकिन अगर एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, एक भी, ठीक है ना, चाहे कितने भी कार्बन हो, एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया, ठीक है ना, चाहे तो एक पाई बॉन्ड हो चाहे दो पाई बॉन्ड हो, कम से कम एक पाई बॉन्ड, एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। तो ये किसमें किसमें दिखता है बेटा? या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। ध्यान रखना बेटा, सिंगल बॉन्ड जब होता है, सिंगल बॉन्ड जब होता है तो वो सिग्मा होता है। मल्टीपल बॉन्ड अगर होता है तो एक सिग्मा दूसरा पाई, या ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो एक सिग्मा बाकी पाई, ये भी पाई, ये वाला भी पाई और ये वाला भी पाई, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, सिग्मा हमेशा अकेला होगा बेटा, उसके साथ कोई भी बॉन्ड हो वो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, और सिंगल है तो सिग्मा ही होगा। सिग्मा अकेला रह सकता है, पाई अकेला नहीं रहता, वो सिग्मा के साथ ही रहता है। पाई हमेशा सिग्मा के साथ ही रहेगा, पाई का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता, पाई सिग्मा के साथ ही होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड में सिग्मा अकेला होगा, बाकी जो होंगे वो पाई होंगे। तो एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगाया जाएगा बेटा? क्या लगाया जाएगा? एन, ठीक है ना। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लगाया जाएगा एन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या लगाया जाएगा? इन। इन। शाबाश, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके लिए क्या लगाया जाएगा? इन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा? आइन। आइन। शाबाश, तो ये हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स किसी भी कंपाउंड के सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के बारे में हमको इन्फॉर्म करता है। तो एन, इन, आइन, एन मतलब कंपाउंड सैचुरेटेड है, इन मतलब अनसैचुरेटेड और आइन मतलब भी अनसैचुरेटेड। इन कब लगाते हैं? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। आइन कब लगाते हैं? जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये बात होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी? सेकेंडरी सफिक्स। किसकी बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो सेकेंडरी सफिक्स है, ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये क्या बताता है? कौन बताएगा बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? सर कौन बताएगा फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी? फंक्शनल ग्रुप। हाँ, शाबाश बेटा। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ध्यान से अभी सुन लेंगे ना, क्योंकि ये सारे काम बेटा आप लोग को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। तो ये बेसिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो मैं बता रहा हूँ इसको प्लीज अच्छे से ध्यान रखिए। सेकेंडरी सफिक्स बेटा किसके बारे में बताता है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बताता है? फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, है ना? तो बेटा आप लोग ध्यान रखें, फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, बेटा मेनली केमिकल प्रॉपर्टी के लिए वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ पा रहे हैं क्या? किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली केमिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है बेटा? वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये सेकेंडरी सफिक्स जो होता है बेटा वो किसके बारे में हमको इन्फॉर्म करता है? फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं बेटा। अगर किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, अगर किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, मैं भी आपको लिखाऊंगा बेटा फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी सुन लें, अगर किसी कंपाउंड में आप लोग को मालूम होगा कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड है CHO, ये अल्कोहल OH, तो ये सब के सब अलग अलग, ये अलग फंक्शनल ग्रुप, ये अलग है, ये अलग है। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अकेला हो, कोई भी साइड, जैसे मैं ले लूं ये, अगर किसी कंपाउंड में OH जुड़ा हुआ है तो बेटा तो ये जो है ये क्या, ये किसके लिए लिखा जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स। मतलब इसका सफिक्स नेम क्या होगा ये हमको जानना होगा और हम इसको लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में इसका नाम लिख देंगे, ठीक है ना, अगर ये अकेला हुआ तो। लेकिन मैं कहता हूं किसी कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे मैं बोल दिया बेटा CH3 CH2 ये OH है, तो ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH अकेला है, तो ये OH जो होगा ये होगा सेकेंडरी
सफिक्स, यहाँ पर OH के लिए अपन सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे। लेकिन कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें COOH भी प्रेजेंट है, इसमें OH भी प्रेजेंट, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप है। और यस और नो? यस सर। दोनों फंक्शनल ग्रुप है बेटा। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो इनमें जो सीनियर होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसी को सेकेंडरी सफिक्स माना जाएगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम है या जिसकी इज्जत कम है, उसको हम लोग कहां पे रख देंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। ध्यान में रखेंगे। देखो अगर अकेला है, देखो OH यहाँ पर अकेला था तो उसकी खूब इज्जत हुई, खूब खातिरदारी हुई, ठीक है ना। खातिरदारी मतलब इसको सेकेंडरी सफिक्स मान लिया गया, चलो ये सेकेंडरी सफिक्स में चला गया। लेकिन अगर ऐसा कंपाउंड जिसमें OH के साथ ठीक है ना, कोई और फंक्शनल ग्रुप है, मतलब दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो उन फंक्शनल ग्रुप के बीच में आपको क्या देखना है? प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, अब उसकी खातिरदारी होगी, उसकी इज्जत होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, OH और COOH में COOH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो COOH की प्रायोरिटी अगर ज्यादा है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, और ठीक है ना, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी कम है वो किस में रखा जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो चलो, तो यहां पर बेटा सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं तो मजा आ जाएगा। क्या? सीनियर मोस्ट, ठीक है, ये होता है कि सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होता है बेटा? फॉर सीनियर मोस्ट। बेटा सीनियर मोस्ट क्यों लिखा, समझ में आ रहा है क्या? अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें जो सीनियर जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसी के लिए सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। ठीक है ना। तो सीनियर मोस्ट, प्लीज ध्यान रखेंगे, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए ही सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। किसकी? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? तो सबसे पहला क्या, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हुए तो सीनियर जो होगा वो सेकेंडरी सफिक्स होगा। तो जो जूनियर जैसे कि हमने यहाँ पे OH के बारे में बोला था, तो जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है ना, मतलब इसमें भी फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, लेकिन कौन से फंक्शनल ग्रुप जिसकी इज्जत नहीं, तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप जो होगा बेटा वो किसमें रखा जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। इसके अलावा, अब ध्यान रखेंगे, इसके अलावा ऐसे कई सारे ग्रुप होते हैं जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही लिखे जाते हैं। अब ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जूनियर फंक्शनल ग्रुप तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखे ही जाएंगे। इसके अलावा ऐसे कई ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं जिनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती। हमने क्या बोला? सेकेंडरी प्रीफिक्स में वो वाले ग्रुप रखे जाते हैं जिनकी इज्जत कम होती है, ठीक है ना, ऐसे फंक्शनल ग्रुप। मैं कहता हूं बेटा इसमें ऐसे भी ग्रुप रखे जाते हैं जिनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती है। मतलब कभी कोई इज्जत नहीं होती कहने का मतलब है कि वो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही रखे जाएंगे, कभी भी सेकेंडरी सफिक्स में नहीं रखे जाते। तो चलो देख लेते हैं ऐसे कोई ग्रुप जिनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती है या जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखे जाते हैं। तो सबसे पहला बेटा ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप की बात हो गई। इसके अलावा क्या बेटा? जैसे कि हैलोजेंस, अभी भी हमने पढ़ा हेलो एल्केन में हैलोजेंस। तो हैलोजेंस जैसे बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा आप चेक करेंगे इनमें से कोई भी जो ग्रुप है, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कभी भी सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज नहीं किए जाते। ये सब के सब प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में, मतलब जैसे आपने सुना होगा आईयूपीएसी में फ्लोरोएल्केन, है ना, क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, ऐसा। तो ब्रोमो मतलब पहले लिखा जा रहा है, मतलब वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो जितनी भी हैलोजेंस है बेटा, हैलोजेंस, ठीक है ना, ये हैलोजेंस जो होते हैं, ठीक है ना, हैलोजेंस, ये सब के सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखे जाते हैं, ठीक है ना। कुछ और मुझे बताएंगे, ठीक है, जैसे नाइट्रो ग्रुप NO2, नाइट्रो ग्रुप है बेटा NO2। अगर कहीं पे NO2 आपको दिखाई दे दिया
तो ये भी प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में रखा जाता है इसको, ये सफिक्स नहीं लगता इसमें नेम, है ना। या नाइट्रोसो, NO नाइट्रोसो, ये भी बेटा हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स। या बेटा एल्कोक्सी, OR, ये एल्कोक्सी कब आप इसको कब ध्यान में रखोगे, जब ईथर पढ़ोगे ना, ईथर, ईथर में ये आएगा बेटा एल्कोक्सी। ईथर को, ईथर जानते हैं, ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं ROR डैश से, आपको मालूम होगा ईथर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ROR डैश। तो इसमें बेटा कोई भी एक ऑक्सीजन जो है R के साथ जुड़ा होगा, लाइक अगर ऐसा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्कोक्सी। तो जो एल्कोक्सी है ना, OR, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोक्सी। ये ईथर में प्रेजेंट होता है एल्कोक्सी, इसको लिख तो एल्कोक्सी। तो बेटा ये ईथर भी, जब आप लोग ईथर की भी जब नेमिंग करेंगे ना, तो आपको OR मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी, वो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही रखा जाता है। ठीक है बच्चे लोग, सब ध्यान, समझ में आ रहा है क्या? Yes ये जो sir. ग्रुप है, हाँ ये जो ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप हमेशा, आपने 11th में पढ़ा होगा, ये ग्रुप हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही रखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें हो गई। इतनी बातें होने के बाद अब हमको देखो, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा वर्ड रूट। आपने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग बेटा वर्ड रूट डिसाइड कर लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, लाइक इस तरीके से, है ना सब। इसके बाद मैं इधर जाता हूं बेटा राइट साइड, तो सफिक्स की बात करें हम लोग, एक सेकंड। हाँ, तो अगर हम लोग सफिक्स की बात करते हैं बेटा, तो सफिक्स जो होता है, सफिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड होगा, और तो हम एन लगाएंगे। डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड के केस में इन, ट्रिपल बॉन्ड के केस में आयन। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स ये फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें जो सीनियर होगा उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाएगा, जो जूनियर होगा उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। जूनियर के अलावा बेटा हैलोजेंस हैं, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोसो है या एल्कोक्सी है, ये सब के सब जो किसमें रखा जाएगा बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। और प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या बेटा, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लिक कंपाउंड में प्राइमरी प्रीफिक्स लगाया जाता है साइक्लिक। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा चलिए, तो ये तो ठीक है, ये तीन चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा। अब हम लोग बात करते हैं सर सेकेंडरी प्रीफिक्स को कैसे, सेकेंडरी प्रीफिक्स सॉरी सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स की नेमिंग कैसे लेंगे, क्या नाम लेंगे। तो चलो, और इसकी प्रायोरिटी क्या है ना, हमारे पास क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर फंक्शनल ग्रुप कितने सारे हैं, है ना, कितने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं और उनमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। तो बेटा आप लोग इसको भी आप लोग हो सकता है 11th में पढ़े होंगे, कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है। तो जिन्होंने भी पढ़ा है प्लीज मुझे बताएंगे बेटा, और हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। ठीक है बेटा, आप लोगों में से कितने लोगों ने बेटा फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा है, प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा है किसकी कम है, पढ़ा है क्या? कितने लोगों ने, कितने लोग पढ़े हैं बेटा, एक बार मुझे हाथ हैंड रेज करेंगे। ओके, बाकी बच्चे फंक्शनल ग्रुप के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है, कितने बच्चे जानते हैं बेटा, प्लीज हैंड रेज करेंगे। आयुषी, ईशा, बाकी बच्चे, रुचि और वेरी गुड, और खुशी, और हाँ भावना, और बेटा बस, बाकी बच्चे नहीं पढ़े हैं। अच्छा आदर्श भी, ओके ठीक है। चलिए बेटा, तो मैं आप लोग से पूछते चलूंगा, मुझे आप लोग बताते चलेंगे, ठीक है ना। मैं आप लोग से पूछते चलूंगा तो आप लोग मुझे बताते चलेंगे कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है ना। हाँ चलिए, तो सबसे पहले बेटा ये सारी बातें मैं मिटा देता हूं पहले तो बेटा अब हम लोग देख लेते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना बेटा, ये तो ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे बेटा।
और साथ में इसका सफिक्स नेम, सेकेंडरी सफिक्स नेम और सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम। अगर सेकेंडरी सफिक्स हुआ तो सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होगा, प्रीफिक्स नेम क्या होगा, ये भी हम लोग, अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखा जाता है तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम क्या होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा एक साइड आप लोग क्या करेंगे, कॉपी को, ठीक है ना, वर्टिकल पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे बेटा। जैसे एक साइड लिख लेंगे फंक्शनल ग्रुप, एक साइड लिख लेंगे फंक्शनल ग्रुप, दूसरे साइड लिख लेंगे बेटा, इधर लिख लेंगे सेकेंडरी सफिक्स नेम, सेकेंडरी सफिक्स, और इधर लिख लेंगे बेटा प्राइमरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, आई एम सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, नेमिंग करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा सबसे ज्यादा कौन बताएगा बेटा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखने वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। शाबाश बेटा। तो चलिए, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो रखता है वो रखता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये होता है COOH। ये ऐसा, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बन। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यही रखता है। चलिए, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? इसके लिए क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। ओइक एसिड, शाबाश। इसके लिए लगाया जाता है बेटा ओइक एसिड। इसके लिए क्या लगाया जाता है? ओइक एसिड। ठीक है ना, इसका सफिक्स नेम जो होता है बेटा ओइक एसिड। ठीक है ना। अच्छा, स्पेशल केस में बेटा, इसके साथ स्पेशल केस में, ठीक है ना, स्पेशल केस में एक और नेम लगाया जाता है, वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये कौन सा केस है मैं बाद में आपको बताऊंगा ना, स्पेशल, ये कब यूज करेंगे मैं बाद में बताऊंगा। अभी लिख लेंगे स्पेशल केस में क्या लगाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, ओइक एसिड और स्पेशल केस में कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए तो ये हो गया ओइक एसिड। अच्छा, अगर इसको प्रीफिक्स, कभी इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में रखा गया तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम इसका क्या होता है, कौन बताएगा? सर कार्बोक्सी। शाबाश, कार्बोक्सी। तो प्रीफिक्स नेम होता है इसका कार्बोक्सी। वेरी गुड बेटा। ठीक है ना, कार्बोक्सी। ठीक है, प्लीज ध्यान रखेंगे कार्बोक्सी, ये इसका प्रीफिक्स नेम है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आता है, बेटा कौन बताएगा? सर ईस्टर। क्या आता है बेटा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड बेटा, इसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड। यार बेटा ईथर की तो इज्जत ही नहीं है, ईथर कभी भी सफिक्स के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, समझ रहे हो, ध्यान में रखना। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात बेटा इसको याद करते चलेंगे ना, सबसे प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होता है वो किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। हाँ, इसके बाद आता है बेटा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H, ये SO3H से रिप्रेजेंट करते हैं सल्फोनिक एसिड। ये जो नाम है ना बेटा, यही इसका सफिक्स नेम है, इसी का नाम ही सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। ये कोई कार्बन कंटेनिंग नहीं है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है ना बेटा, सीधा इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ये इसका क्या हो गया बेटा? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स नेम है। ठीक है ना, सेकेंडरी सफिक्स नेम। अच्छा, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम क्या है, कौन बताएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम क्या है? सल्फो। शाबाश। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा नाम, सल्फो, ऐसा। ठीक है ना, सल्फो। इसके लिए क्या बोला जाएगा बेटा, अगर प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स इसको लिया गया तब इसको लिए बोलते हैं हम लोग सल्फो। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अब बताया जाए बेटा नंबर 3 प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या आता है, कौन बताएगा? ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। सर ईस्टर। कौन सा बेटा? एनहाइड्राइड। यस, शाबाश बेटा, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है ना, तो एसिड एनहाइड्राइड अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। प्लीज ध्यान में रखना बेटा, ईस्टर अभी नहीं ना, ध्यान से। ठीक है ना, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो बार बार देखते चलना ना, एकदम याद हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिर सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, इसको एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड से ही इसका फॉर्मेशन होता है। जब 2 मोल एसिड लेते हैं, 2 मोल एसिड लेते हैं,
जब भी 2 मोल एसिड लिया जाता है, जैसे ये एसिड है CH3COOH, ये एक 1 मोल एसिड है बेटा, ठीक है ना। एक एसिड इधर ले लो, इसी को ही इधर ले लो, CH3COOH, ठीक है ना। और बेटा 2 मोल एसिड ले लिया और इसको गर्म कर दिया। तो जब आप गर्म करते हो ना, जब आप इसको लेकर इसको गर्म करते हो, हीट देते हो, तो यहाँ से क्या निकल जाता है बेटा, वाटर निकल जाता है। वाटर निकलेगा कैसे, एक साइड से H+ निकल जाएगा, ठीक है ना, एक साइड से H+ और एक साइड से OH-, ये ऐसा H और OH निकल जाता है, मतलब H और OH मिलकर क्या बन गया, वाटर, पानी, और पानी बाहर निकल गया बेटा, ये उड़ गया, समझ पा रहे हो। और बचा क्या, बचा क्या, देखो CH3COO, इसका COO, यहाँ पे बचा है ऑक्सीजन, इधर है COO और CH3। देखो ये आपको दिख गया बेटा, ये ग्रुप आपको दिख गया, यस सर। दिख गया ना। हाँ, तो एसिड बेटा, तो एसिड से जब हमने वाटर निकाल दिया है ना, वाटर मतलब बेटा हमने क्या कर दिया बेटा, इसका एनहाइड्रस फॉर्म बनाया, इस एसिड का एनहाइड्रस फॉर्म मतलब विदाउट वाटर। जब हम लोग किसी से भी वाटर निकाल देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस फॉर्म, ठीक है ना। तो एनहाइड्रस फॉर्म बनाया गया किसका, एसिड का, तो उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो ये किसका एनहाइड्राइड है, एसिड का, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। पूरा नाम बोलोगे एसिड एनहाइड्राइड, तो ये एसिड एनहाइड्राइड है भैया। बेटा जो भी मैं आप लोगों को ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताता हूँ ना, तो कहीं पे भी बगल में लिख लिया करो, और ऐसे डब्बे में है ना, एक डब्बे बना के बेटा उसको ऐसा बंद कर दिया करो, ठीक है ना। ये आपकी नॉलेज के लिए है, कुछ ऐसा टाइप से, ठीक है। साइड में कहीं पर भी रख लिया करो, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, मतलब चीजें भी आप लोग नोट कर पाओगे, ठीक है। चलिए, और बेटा कॉपी आप लोग ना, कॉपी में ना थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, स्पेसियस रखेंगे। कॉपी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी थोड़ा स्पेसियस रखेंगे, ठीक है ना। बीच में लिख दिया तो बेटा इसको नीचे से स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एकदम कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो पढ़ने में आप लोग को मजा भी आएगा। चलिए, तो ये है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अच्छा बेटा एसिड एनहाइड्राइड है, इसका सफिक्स नेम क्या होगा, बताओ कोई सफिक्स नेम, कौन बताएगा बेटा इसका सफिक्स नेम। सर ओइक एनहाइड्राइड। हाँ शाबाश बेटा, ओइक एनहाइड्राइड, ये एसिड से बनता है, एसिड के लिए ओइक एसिड बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे बेटा ओइक एनहाइड्राइड, ये बोला जाएगा ओइक एनहाइड्राइड, ये सफिक्स नेम है, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अच्छा इसका प्रीफिक्स नेम क्या होगा बेटा, इसका प्रीफिक्स नेम क्या होगा, कौन बताएगा, इसका प्रीफिक्स नेम क्या होगा, कौन बताएगा बेटा। इसके लिए कोई प्रीफिक्स नेम नहीं दिया गया है, ठीक है, प्लीज ध्यान रखेंगे, इसके लिए कोई प्रीफिक्स नेम नहीं दिया गया, मतलब इसका प्रीफिक्स नेम नहीं होता, ठीक है। चलिए नंबर 4 बेटा, नंबर 4 कौन बताएगा, अब इसके बाद क्या आएगा, सर ईस्टर। ईस्टर, साफ बात, अब आएगा ईस्टर। तो ईस्टर क्या होता है बेटा, ये ऐसा COO R, ये है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप, ये है बेटा ईस्टर, तो क्या है ईस्टर, ठीक है ना। चलिए अच्छा ईस्टर के लिए सफिक्स नेम क्या होता है, कौन बताएगा। सर O8। शाबाश, इसके लिए लिखा जाता है O8, इसके लिए लिखा जाता है बेटा O8, ठीक है ना, O8। और ठीक है, और स्पेशल केस में एक नाम और लिया जाता है बेटा, स्पेशल केस में एक और नाम और लिया जाता है, ये लिया जाता है क्या, कार्बोक्सिलेट। क्या लिया जाता है बेटा, इसको लिख लेंगे, मैं बाद में बताऊंगा भी है ना, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, अभी यहाँ पर लिख लिया जाए, ठीक है ना, बाद में इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो कार्बोक्सिलेट, तो स्पेशल केस में इसके लिए जो नाम लिया जाता है बेटा वो है कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना। अच्छा इसका प्रीफिक्स नेम क्या होगा बताओ, दो बेटा इसके ना दो अलग अलग तरीके के प्रीफिक्स नेम होते हैं, कौन बताएगा इसका प्रीफिक्स नेम, ईस्टर का प्रीफिक्स नेम क्या होगा। सर कार्बोक्सी और एल्कोक्सी कार्बोनिल। एक बार और बताएंगे बेटा, मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार और बताएंगे। सर एल्केनॉइल ऑक्सी एंड एल्कोक्सी कार्बोनिल। शाबाश, वेरी गुड बेटा, एल्केनॉइल ऑक्सी, एक होता है एल्केनॉइल ऑक्सी और एक होता है बेटा आप ये अलग, ये जब हम लोग नेमिंग करते हैं, जब हम नेमिंग करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कब एल्केनॉइल ऑक्सी यूज किया जाएगा और कब, एक और क्या बताया बेटा, एल्केनॉइल ऑक्सी और एक और क्या बताया,
सर एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, शाबाश, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है ना। तो ये इसके प्रीफिक्स नेम है। अभी प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है ना, इसको याद कर लेंगे। मैं आप लोग को जब नेमिंग करेंगे ना बेटा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कब हम लोग एल्केनॉइल ऑक्सी यूज करेंगे और कब हम लोग एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करेंगे। तो ये मैं आप लोग को जब बेटा इसकी नोमेनक्लेचर जब हम लोग करेंगे ना, तब मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा। क्लियर है क्या? यस चलिए, Yes, sir. तो हाँ चलिए, तो ये हो गया बेटा। अच्छा, इसके बाद ईस्टर के बाद अब क्या आएगा, कौन बताएगा? सर एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, शाबाश। अब आएगा एसिड हैलाइड। अब आएगा क्या बेटा? एसिड हैलाइड। तो ये नंबर 5 आएगा COX, ठीक है ना। तो ये एसिड बेटा सुनो, देखो यहाँ पे ना ये सब के सब ना, ये जो है ना, ये सब के एसिड की डेरिवेटिव्स है। एसिड क्या होता है बेटा? COH। तो OH को हटा के अगर आप लोग OH को हटा के अगर आप लोग OCO रख दो, ये OH को हटा के अगर आप ये रख दिए, ठीक है ना, तो एसिड, ये एसिड था, तो ये क्या? एसिड एनहाइड्राइड है ना। ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स है, एसिड के डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना। ये अगर OH को हटा के अगर आप लोग OR रख देते हो, OR, तो उसको बोलते हैं एसिड ईस्टर, है ना। वैसे हम लोग ये पूरा नाम इसको बोलते हैं ना, तो एसिड ईस्टर बोलते हैं। OH को हटा के हमने OR रख दिया, तो ये हो जाएगा एसिड ईस्टर। अच्छा, OR ना रख के अगर आप लोग X रख दो, ठीक है ना, OH को हटा के आप X रख दो, तो उसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। ये क्या है बेटा? ये है एसिड हैलाइड। ये सब के सब एसिड के क्या है? डेरिवेटिव्स है, एसिड के डेरिवेटिव्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? यस सर। चलिए, तो अच्छा मुझे बताओ, एसिड हैलाइड है, तो बेटा इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम कौन बताएगा? सर ऑयल हैलाइड। सर ऑयल हैलाइड। शाबाश, इसका नाम है ऑयल हैलाइड। सफिक्स नेम यूज करते बेटा ऑयल, ऑयल हैलाइड। प्लीज इसको याद कर लेंगे भैया, प्लीज ना, इसको याद कर लेंगे। आप लोग को याद भी होगा, जैसे बच्चों आप लोग आंसर दे रहे हैं, ऑयल हैलाइड। और बेटा ऑयल हैलाइड है, और इसका स्पेशल केस में इसका एक और नाम लिया जाता है, वो क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? सर कार्बोनिल हैलाइड। शाबाश, ये C डबल बॉन्ड O को अपन बोलते हैं कार्बोनिल, और X के लिए बोल देते हैं हैलाइड। स्पेशल केस में अपन बोलते हैं कार्बोनिल हैलाइड। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे ये कैसे इनका नाम लिया जाता है ना। अभी फिलहाल प्लीज इसको नोट कर लेंगे, और जो जिनका याद नहीं होगा वो प्लीज इसे याद कर लेंगे भैया, प्लीज इसे याद कर लेंगे ना, ठीक है ना। या इसके सेकेंडरी सफिक्स या तो ऑयल हैलाइड या फिर कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। चलिए, अच्छा कौन बताएगा बेटा इसका प्रीफिक्स नेम क्या है? सर हेलो कार्बोनिल। सर हेलो कार्बोनिल। शाबाश, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल बेटा, ये ऐसा हेलो कार्बोनिल। ये पहले एक्स के लिए हेलो बोल दिया गया, हेलो और कार्बोनिल, ठीक है ना। मतलब आप इधर से जब इधर जाते हो ना, तो ये प्रीफिक्स नेम हो गया। पहले आपने हेलो बोला, हेलो कार्बोनिल, तो प्रीफिक्स नेम हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कार्बोनिल हैलाइड, तो ये सफिक्स नेम हो गया। इधर से इधर गए कार्बोनिल हैलाइड, तो ये सफिक्स नेम हो गया। या फिर बेटा इसको हम बोलते हैं ऑयल हैलाइड। कब ये वाला नाम यूज किया जाएगा, कब ये वाला नाम यूज किया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा बेटा ना, प्लीज पेशेंस रखेंगे जब हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। कब ये वाला नाम यूज किया जाएगा, कब ये वाला नाम यूज किया जाएगा, ये हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एसिड हैलाइड। अच्छा, इसके बाद बेटा एसिड हैलाइड के बाद अब कौन सा ग्रुप आएगा बताएं प्लीज? एमाइड। एमाइड, इसको एसिड एमाइड भी बोलते हैं ना, ये भी एसिड डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना। एमाइड या फिर एसिड एमाइड, ठीक है बेटा, एसिड एमाइड या ओनली एमाइड भी इसको बोलते हैं। अच्छा बेटा, एसिड एमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या लगेगा, कोई कौन बताएगा? एमाइड। अमाइड ही लगेगा, शाबाश। इसके लिए भी क्या लगता है? अमाइड। और स्पेशल केस में क्या लगता है बेटा? कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड, वेरी गुड, तब लगता है कार्बोक्सामाइड। अच्छा, कौन बताएगा इसके लिए प्रीफिक्स नेम क्या लगेगा? कार्बोनिल। कार्ब एमोइल, वेरी गुड बेटा, शाबाश, कार्ब एमोइल, ठीक है ना। ये होता है कार्ब एमोइल, ठीक है ना, कार्ब एमोइल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे बेटा,
इसके लिए स्पेशल केस में कार्बोक्सामाइड, स्पेशल केस में क्या बेटा कार्बोक्सामाइड, और बेटा इसको ऊपर देखो थोड़ा सा यहाँ पर कार्ब एमोइड, कार्ब एमोइड, इसके प्रीफिक्स नेम क्या लिखा जाता है कार्ब एमोइड, प्लीज याद रखेंगे। अच्छा इसके बाद कौन बताएगा बेटा एमाइड के बाद में अब क्या आएगा साइनाइड। शाबाश नंबर 7 साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। अच्छा साइनाइड के लिए अपन क्या लेते हैं बेटा सफिक्स नेम सर कौन बताएगा नाइट्राइल। क्या बेटा नाइट्राइल। सर नाइट्राइल। नाइट्राइल, वेरी गुड, इसके लिए लिया जाता है बेटा नाइट्राइल, नाइट्राइल। और स्पेशल केस में क्या लिया जाता है बेटा कार्ब नाइट्राइल। कार्बनाइट्राइल, कार स्पेशल केस में लिया जाता है कार्बनाइट्राइल। अच्छा प्रीफिक्स नेम क्या लिया जाता है बेटा इसके लिए प्रीफिक्स नेम कौन बताएगा सियानो। सर साइनो। साइनो, साइनो, वेरी गुड, साइनो, साइनो प्रीफिक्स नेम लिया जाता है बेटा साइनो, ठीक है ना। ये है क्या C ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा इसी के जस्ट बाद बेटा इसी के साथ ही बेटा क्या लिखा आइसोसाइन, ये आइसोसाइनाइड भी, ये साइनाइड है, इसको बोलते हैं बेटा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, ये है आइसोसाइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड। अच्छा आइसोसाइनाइड के लिए बेटा सफिक्स नेम सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या लिया जाता है कौन बताएगा सर आइसोनाइट्राइल। बेटा ये नाइट्राइल है, इसके शाबाश, इसके लिए था आइसोनाइट्राइल, इसके लिए लिया था बेटा आइसोनाइट्राइल, प्लीज ध्यान रखेंगे ना, ठीक है ना। साइनाइड के जस्ट नीचे आता है आइसोसाइनाइड, तो ये नाइट्राइल, तो ये है आइसोनाइट्राइल, ये क्या बेटा आइसोनाइट्राइल। अच्छा इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम क्या होगा बेटा सर आइसोसाइनो। शाबाश आइसोसाइनो, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स नेम लिखा जाता है आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, ठीक है ना। ये साइनो, ये है आइसोसाइनो, तो चलो ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद, अब जल्दी से ये पूरा मिटा रहा हूं बेटा, अब इसके बाद फिर साइनाइड के बाद साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, मिटा दो, इसको नोट कर लिया यस सर। हाँ। तो बेटा साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बाद में अब क्या आता है जल्दी बताएंगे सर एल्डिहाइड। हाँ कौन सा नंबर होगा बेटा ये 8th नंबर ना, हाँ एल्डिहाइड CHO, ठीक है, इसको CHO को अपन ऐसा C डबल बॉन्ड OH, ये है एल्डिहाइड, ये है क्या बेटा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगता है कौन बताएगा सर अल। अल, वेरी गुड शाबाश, इसके लिए लगता है बेटा अल, ठीक है ना। और स्पेशल केस में बेटा, स्पेशल केस में सर स्पेशल केस में बेटा कार्ब एल्डिहाइड, वेरी गुड, स्पेशल केस में क्या बेटा कार्ब एल्डिहाइड, स्पेशल केस में क्या कार्ब एल्डिहाइड। अच्छा सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम क्या लगेगा इसके लिए सर ऑक्सो और फॉर्माइल। हाँ बेटा अब दोनों ही अलग अलग केस में लगते हैं, और इसके लिए ऑक्सो भी बोला जाता है बेटा, इसके लिए ऑक्सो भी यूज करते हैं, या फिर फॉर्मिल भी, ऑक्सो या बेटा ऐसे लिखते हो ना ऑक्सो, ऑक्सो ऑब्लिक फॉर्मिल, ये दोनों यूज किया जाता है। कब ऑक्सो यूज किया जाएगा कब फॉर्मिल यूज किया जाएगा बेटा ये भी आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सो या फॉर्मिल, ठीक है ना, ध्यान में रखना बेटा, ये भी हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे ना तब बताऊंगा कि कब ऑक्सो यूज किया जाएगा कब फॉर्मिल यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एल्डिहाइड। नंबर 9 बेटा इसके बाद अब आ जाएगा एल्डिहाइड के बाद क्या आएगा कीटोन। शाबाश कीटोन, ठीक है ना, ये क्या है कीटोन, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड बेटा, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है ना, कार्बोनिल कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे C डबल बॉन्ड O, ऐसे C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अगर किधर एक भी साइड H हाइड्रोजन, किसी भी एक हाइड्रोजन आगे तो एल्डिहाइड रिप्रेजेंट करता है, अगर हाइड्रोजन नहीं आएगा तो वो कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों के दोनों किसमें आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, मैंने बताया था आप लोग को। चलिए तो ये है कीटोन। अच्छा मुझे बताएं कीटोन के लिए सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या लगेगा सर ओन। ओन, सेकेंडरी सफिक्स लगेगा बेटा ओन, वेरी गुड। प्रीफिक्स नेम क्या लगेगा सर ऑक्सो। शाबाश बेटा, इसमें भी लगता है ऑक्सो, ठीक है ना। देखो अब आप बोल दोगे सर एल्डिहाइड में भी प्रीफिक्स ऑक्सो लगा रहे हो, कीटोन में भी ऑक्सो लगा रहे हो, ये मामला क्या है। तो बेटा ये मामला बड़ा मस्त है, जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे ना तब वहां पर समझेंगे
कि इसके लिए भी ऑक्सो लगाया गया, ठीक है, तो कैसे लगाया गया, इसके लिए भी ऑक्सो लगाया गया तो कैसे लगाया गया, ठीक है। इसके बारे में जब हम उसके एग्जांपल, बेटा ऑक्सो या इसकी जगह पे आप कीटो भी लगा सकते हो, ऑक्सो या कीटो, लेकिन ऑक्सो ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये ऑक्सो हो गया, ऑक्सो हो गया और कीटो हो गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट नंबर 10, नंबर 10 अभी आप देखेंगे ये बेटा OH, ये है OH। कीटोन के बाद अब आता है क्या, एल्कोहल। OH किसके लगाते हैं बेटा, OH किसके लगाते हैं, अल्कोहल। एल्कोहल, शाबाश, ये है एल्कोहल। अच्छा एल्कोहल के सफिक्स नेम, सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होगा, कौन बताएगा, ऑल। ऑल, प्लीज ध्यान रखें, ये अल है ना, ये अल है, अब इसके लगाया जाएगा ऑल, इसके लगाया जाएगा ऑल। अच्छा प्रीफिक्स नेम क्या होगा बेटा इसका, कौन बताएगा, हाइड्रोक्सी। शाबाश, इसका प्रीफिक्स नेम होता है हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स नेम होता है बेटा इसका हाइड्रोक्सी, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा OH के बाद मतलब एल्कोहल के बाद अब क्या आएगा, थायोल। के बाद अब आता है थायो एल्कोहल, एल्कोहल के बाद आता है क्या बेटा, थायो एल्कोहल। बेटा आप लोग को मालूम है ना, ये ऑक्सीजन के नीचे, आप लोग पीरियोडिक टेबल याद करो, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, और यस और नो, यस सर। तो इसको एल्कोहल बोलते हैं, जिसको थायो एल्कोहल, OH है ना तो एल्कोहल, तो इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया थायो एल्कोहल। अच्छा थायो एल्कोहल SH, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या लगता है, तो थायोल। शाबाश, इसके लिए लगता है थायोल, इसके लिए ऑल था तो इसके लिए रहेगा थायोल, ठीक है ना, ये है थायोल, ठीक है बेटा। अच्छा इसका प्रीफिक्स नेम कौन बताएगा बेटा, समरसेप्टो। मरकैप्टो, वेरी गुड, मरकैप्टो, तो ये इसका प्रीफिक्स नेम है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम क्या बेटा, मरकैप्टो। और अब सबसे लास्ट, सबसे आखिरी, ठीक है ना बेटा, नंबर 12, ठीक है ना, यहाँ पर 11th हो गया, और अगर हम लोग 12 की बात करें तो सबसे कम प्रायोरिटी रखने वाला जो कंपाउंड है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, वो होता है अमाइन, NH2, ठीक है बेटा, ये है क्या, इसको बोलते हैं अमाइन। तो सेकेंडरी सफिक्स नेम इसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, कौन बताएगा, तो अमाइन। हाँ, इसके लिए अमाइन ही यूज करते हैं, अमाइन इसका सेकेंडरी सफिक्स, आई एम सॉरी बेटा 1 मिनट, हाँ, तो सेकेंडरी सफिक्स नेम बेटा, सेकेंडरी सफिक्स नेम जो होगा वो अमाइन ही होगा, अमाइन सेकेंडरी। अच्छा इसका प्रीफिक्स नेम क्या होगा, कौन बताएगा, प्रीफिक्स नेम, सर अमीनो। अमाइनो, वेरी गुड, अमीनो को अमीनो बोलते हैं, फिर अमाइनो बेटा, अमाइनो, ठीक है ना। सफिक्स नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी आई एम सॉरी बेटा, प्रीफिक्स नेम अमाइनो और सफिक्स नेम अमाइन, तो प्लीज इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद ये हो गया बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे प्रायोरिटी, इसके बाद बेटा अमाइन के बाद आते हैं ना कार्बन कार्बन, जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उनकी प्रायोरिटी इनके नीचे आती है, मतलब अगर हम लोग 13 देखेंगे ना तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है ना, वो आते हैं इनके बाद, ठीक है। ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी अगर देखें तो वो इनके बाद आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए एक बार फिर से याद करेंगे हम लोग जो हमने पढ़ा है, जल्दी से बेटा, ये सबको याद होना चाहिए ना। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी थी, जल्दी बताएंगे, नंबर 1 किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड बेटा सल्फोनिक एसिड, इसके बाद नंबर 3 क्या, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसके बाद नंबर 4 एस्टर, इसके बाद फिर क्या बेटा, एस्टर, शाबाश, इसके बाद फिर 5 हैलाइड, एसिड हैलाइड, COX, इसके बाद बेटा एसिड एमाइड, प्लीज ध्यान रखिएगा ना, एसिड हैलाइड और एसिड अमाइड में, एसिड हैलाइड और एसिड अमाइड में एसिड हैलाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्लीज ध्यान में रखेंगे भैया, अच्छा क्वेश्चन बनता है आपसे, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद फिर नेक्स्ट की बेटा साइनाइड, इसके बाद फिर नेक्स्ट साइनाइड, इसके बाद आता है
आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, इसके बाद आता है आइसोसाइनाइड। अच्छा नेक्स्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, नेक्स्ट बेटा एल्डिहाइड, और इसके बाद कीटोन, कीटोन, इसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल, इसके बाद Thioalcohol. थायोअल्कोहल, और इसके बाद अमाइन, अमाइन NH2। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आप लोग का इस तरीके से। अच्छा एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताना, रिवाइज करेंगे फटाफट। इसके लिए सफिक्स नेम क्या था? ओइक एसिड, ओइक एसिड, या स्पेशल केस में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्रीफिक्स नेम क्या था बेटा? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, वेरी गुड। इसके लिए क्या था? सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड, और प्रीफिक्स नेम क्या था? सल्फो। इसके लिए क्या था बेटा? Oic anhydride. ओइक एनहाइड्राइड, और प्रीफिक्स नेम नहीं दिया गया है। इसके लिए ईस्टर के लिए बेटा, ईस्टर के लिए Oit. हाँ ओइक, और स्पेशल केस में कार्बोक्सिलेट, है ना। और प्रीफिक्स नेम क्या था बेटा इसका? एल्कोक्सी कार्बोनिल ऑक्सी एंड एल्कोक्सी कार्बोनिल, हाँ एल्केनॉइल ऑक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनिल। अच्छा इसके लिए क्या बेटा? Oil halide. ऑयल हैलाइड, ये स्पेशल केस में कार्बोनिल halide. हैलाइड। प्रीफिक्स नेम क्या होता है बेटा इसका? हेलो कार्बोनिल, Hello हेलो carbon. कार्बोनिल, वेरी गुड। अच्छा इसका बता देंगे क्या? सफिक्स नेम Amide. अमाइड, स्पेशल केस में कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, और प्रीफिक्स नेम क्या होता है? कार्बामोल, कार्ब एमोइल, वेरी गुड। ये है इसका बेटा नाइट्राइल, सफिक्स नेम नाइट्राइल, है ना, या स्पेशल केस में कार्बनाइट्राइल, नाइट्राइल, और प्रीफिक्स नेम बेटा Cyano. साइनो। इसके लिए बेटा सफिक्स नेम Isonitrate. आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, और प्रीफिक्स नेम Isocyano. आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। अच्छा इसके लिए बेटा CHO L. अल, या स्पेशल केस में Carbon. कार्बेल्डिहाइड, और प्रीफिक्स नेम ऑक्सो एंड Oxo या फॉर्मिल, formyl. ऑक्सो या फॉर्मिल। अच्छा कीटोन का बेटा On. ओन, और प्रीफिक्स नेम Oxo and keto. ऑक्सो या कीटो। ठीक है। अच्छा एल्कोहल OH, OL. हाँ मतलब इसके लिए ऑल, ठीक है ना, और प्रीफिक्स नेम बेटा Hydroxy. हाइड्रोक्सी। एसएच के लिए Thiol. थायोल, और स्पेशल केस में सॉरी प्रीफिक्स नेम Mercapto. मरकैप्टो। ये अमाइन है, सफिक्स नेम इसका अमाइन, और प्रीफिक्स नेम क्या हो जाएगा बेटा? Amino. अमाइनो। चलिए तो हाँ वेरी गुड बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकेंडरी सफिक्स के लिए लिखे जाते हैं, इसमें कहीं पे भी हेलोजन आया क्या? हेलोजन आया क्या बेटा? कहीं पे भी आपको हेलोजन दिखाई दे रहा है? अरे हेलोजन दिखाई दे रहा है क्या बेटा? Yes sir. हेलोजन नहीं, अलग से बेटा, अलग से। यहाँ पर ये ऐसा मत बोलना, अलग से, ठीक है ना। No, तो बेटा sir. हेलोजन जो No, होते sir. हैं, हाँ वो सेकेंडरी सफिक्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? ओनली सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। हेलोजन जो होते हैं ओनली सेकेंडरी प्रीफिक्स, समझ पा रहे हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखा जाता है हेलोजन्स को। तो चलिए अब नेमिंग मुझे बताएंगे बेटा जल्दी से। हम लोग नेमिंग करते हैं नॉर्मल, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिखा जाएगा तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। चलिए तो बेटा इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग से एग्जांपल पूछते जा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1 रेडी रहेंगे बेटा आंसर बताने के लिए, ठीक है ना। तो CH3 CH2 CH2 Cl, चलो कौन बताएगा इसका नाम? तो बेटा सुनेंगे, पहले मुझे बताने दिया जाए, फिर आप लोग बताएंगे ना। पहले मुझे बताने दिया जाए फिर आप लोग बताएंगे, ठीक है बच्चा, एडमिट करते चलना है ना। चलो फिर सबसे पहला रूल क्या बोलता है आईयूपीएससी का? रूल नंबर 1 क्या करते बेटा? लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करना है, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। अच्छा और दूसरा क्या करना है बेटा उस पर? Lowest locant rule. नंबरिंग करना है किसके अकॉर्डिंग? लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो अब इसी को समझेंगे बेटा, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। चलो बेटा आप लोगों ने इसमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया,
कितने कार्बन का दिखाई दे रहा है? 3 कार्बन का। Yes, sir. ये है सर 3 कार्बन का। बेटा इसमें कहीं पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? No, sir. नहीं। No, हाँ, sir. ठीक है ना बेटा, ये एक ग्रुप है जो सेकेंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान में रखना, आप जब भी नंबरिंग करते हो ना, तो नंबरिंग करने के लिए बेटा लोएस्ट लोकेंट रूल आपको अप्लाई करना है। और लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है अभी मैंने बताया था। फर्स्ट लोकेंट जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर रिसीव करना चाहिए। फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव क्या बेटा? लोएस्ट नंबर। तो सुनो, लोकेंट क्या क्या हो सकता है? तो लोकेंट क्या क्या हो सकता है बेटा? लोकेंट कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या कोई मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, या कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, कोई दूसरा मतलब फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो सुनेंगे लोकेंट के बारे में बताऊंगा बेटा कि जो लोकेंट है वो क्या क्या हो सकता है बेटा। कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, या इसके अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या बेटा? दूसरा सब्स्टिट्यूट मतलब क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सब्स्टिट्यूट मतलब वो हो सकता है एल्काइल ग्रुप R, या हो सकता है वो हैलोजन हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखे जाएंगे उसको बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूट। अरे बात समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो चलो, तो बेटा तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात ना, ध्यान से सुनना। तो अगर ये लोकेंट है या तो फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होगा बेटा वो फंक्शनल ग्रुप को दिया जाएगा। मतलब इस लोकेंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं क्या? Yes, sir. लोएस्ट, Yes, एक sir. बार फिर से बेटा नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे और बोल रहा है फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोएस्ट नंबर। तो बेटा आप लोकेंट किसको मानेंगे? कौन सा लोकेंट को हम लोग प्रायोरिटी देंगे? ठीक है ना, अगर किसी कंपाउंड में तीनों के तीनों प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूट भी प्रेजेंट है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? किस लोकेंट को प्रायोरिटी देंगे कि उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले? तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप कोशिश करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कोई भी है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए। फर्स्ट लोकेंट, पहला लोकेंट कोई भी पहला फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड। मतलब मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बेटा इससे ज्यादा है, सब्स्टिट्यूट से ज्यादा है। तो अगर इसमें लोकेंट में प्रायोरिटी देखेंगे ना बेटा, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप रखेगा, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूट। तो मुझे बताया जाए क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? नहीं। क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? नहीं। No, तो इसमें sir. क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूट क्या है इसमें? हैलोजेंस। तो चलो, तो इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो बेटा ये पेरेंट कार्बन चेन जो आपने सेलेक्ट किया है इसमें करेंगे हम लोग नंबरिंग। क्या करेंगे इसमें? नंबरिंग। तो नंबर 1 किसको दे? इस कार्बन को, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूट है बेटा, ये जो लोकेंट है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को लोएस्ट नंबर दिया जाएगा 1 2 3। बेटा इसका नाम क्या होगा मुझे बताया जाए? Chloropropane. Chloropropane. बेटा क्लोरोप्रोपेन नहीं, Chloropropane. वन बेटा। अब आपको नाम, अब देखो स्कीम है क्या? सबसे पहले आपको लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है बेटा? यही तो आपको उसको लोकेंट के साथ यूज करना है ना। लोकेंट मतलब एड्रेस के साथ में, कि वो लोकेंट है उसको एड्रेस के साथ में, कि वो जो लोकेंट है वो कौन से एड्रेस पे जुड़ा हुआ है, नंबर 1 कार्बन पे जुड़ा हुआ है कि नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है कि नंबर 3 पे। तो इसका एड्रेस जो है ना, जैसे आप लोग का भी एड्रेस होता है बेटा, आप कहाँ रहते हो, आपका मोहल्ला कौन सा है, आपका हाउस नंबर क्या है, तो वैसे आपको बताना है कि ये कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नंबर 1 कार्बन से, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो बेटा ये क्लोरीन है, तो इसका एड्रेस क्या है? 1। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है ना, ये नेमिंग हो गई। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 बेटा मुझे बताया जाए CH3 CHCl CH3, इसका नाम क्या होगा? Sir, 2-chloropropane. पेरेंट कार्बन चेन अगेन सेलेक्ट कर लिया बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन हो गया। ये नंबर अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग 1 2 बेटा इधर से आया तब भी इसको नंबर 2 मिल रहा है, इधर से आएंगे तब भी इसको नंबर 2। तो किसी भी साइड से कर सकते हो आप लोग, चाहे इधर से चाहे इधर से, एक ही बात है। 1 2 3 तो नेमिंग हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो मुझे बताया जाए नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2
CH2Cl, Cl। चलो मुझे बताया जाए कि अब आप इसमें पेरेंट कार्बन चेन आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। पेरेंट बेटा अब इसमें देखो, इसमें मैंने डबल बॉन्ड जोड़ा हुआ है ना, एक एक्स्ट्रा बात आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसमें क्या जोड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। मुझे बताया जाए पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये पूरा पूरा पेरेंट कार्बन चेन है। नंबरिंग, चलो अब बताएंगे नंबरिंग। नंबरिंग मैं कहां से करूं, लेफ्ट टू राइट करूं, ये नंबर 1 साइड से करूं, या राइट टू लेफ्ट करूं, या नंबर 2? बेटा मुझे बताएंगे 1 या 2? Sir, 1. Sir, 1. Sir, 1. शाबाश 1। क्यों बेटा? Double bond. हाँ, तो इस क्लोरीन में और इस डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की। तो आपको ये देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको लोएस्ट नंबर किधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है कि इधर से मिल रहा है ना। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं 1 2, तो ये डबल बॉन्ड है, इसको नंबर 2 पे मिल गया। अगर इधर से इधर आते 1 2 3, तो हमको नंबर 3 पे मिलता, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा इधर से हमको नहीं करना है, इधर से हमको नहीं करना, हमको इधर से करना है इधर। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो इसका नाम कौन बताएगा बेटा? 5 chloropen. 5 chloro 2 pentene। हाँ शाबाश। तो चलिए, तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है बेटा, क्लोरो, और जहां जिसका एड्रेस है क्या 5वें नंबर पे, तो 5 क्लोरो। फिर बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे है नहीं क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक है नहीं, तो पहले ये लिख दो। देन फिर इसके बाद फिर वर्ड रूट, कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, ये हो जाएगा पेंट, ठीक है ना। अब प्राइमरी सफिक्स बेटा यहाँ पर देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए लिखेंगे इन, तो इन का एड्रेस क्या है 2 पे, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, नंबर 2 पे, तो पेंट 2 इन, ऐसा पेंट 2 इन, ठीक है ना, ये हो गया हमारे। और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर है नहीं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है, ये 3 चीजें इसमें प्रेजेंट थी, तो इस तरीके से हमने इसका नाम ले लिया। चलो कुछ और एग्जांपल मुझे बताएंगे बेटा, जल्दी से कुछ और एग्जांपल मुझे बताएंगे। इसका नाम क्या होगा, नंबर 4। बेटा ये आप लोग समझते हैं कि ये क्या है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन जानते हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसका नाम पहले बताएंगे, इसका नाम क्या है? cyclohexane. Cyclohexane। साइक्लोहेक्सेन। सारे बच्चे जानते हैं बेटा इसको? Yes. Yes, sir. ये जो है ना, ये सारे के सारे ये जो है ना पॉइंट जो है ना बेटा, ये कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसा कार्बन 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 कार्बन। और आपको ये भी मालूम होगा कि कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 बॉन्ड, तो बाकी इस कार्बन के लिए एक इधर है, एक 2 बॉन्ड, तो बाकी जो 2 होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, Hydrogen. हाइड्रोजन। है ना, ये ऐसा हाइड्रोजन। ये आप लोग को अंडरस्टूड होगा, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। तो ऐसा ना लिख के हम लोग ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो चलो, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, ये जो है ये है साइक्लोहेक्सेन। चलो मुझे बताएंगे बेटा इसका नाम क्या होगा, इसका ये ऐसा, इसका नाम बताया जाए। सर साइक्लोक्लोरोहेक्सेन। Sir, 1 आराम से, chlorocyclohexane. शाबाश। तो बेटा देखो, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करें सबसे पहले, तो ये बेटा इस 6 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। तो अभी देखिए, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है बेटा, क्लोरीन, जिसका एड्रेस है 1। यहाँ पे 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर 1 उसी कार्बन को मिलेगा जहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, बट फिर भी अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाए बेटा 1 क्लोरो, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया 1 क्लोरो। फिर इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है बेटा, क्योंकि कंपाउंड यहाँ पे साइक्लिक है तो लगाया जाएगा साइक्लो, 1 क्लोरो साइक्लो, और ये हो जाएगा हेक्सेन, या इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये अंडरस्टूड है कि नंबर 1 उसी कार्बन को मिलेगा जहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अरे ठीक है बेटा, Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अरे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सुनेंगे, मुझे बताएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन बेटा ये मुझे बताया जाए, इधर है फ्लोरीन, इधर है क्लोरीन, ये आज का आखिरी सवाल है बेटा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको मुझे बताया जाए बेटा, इसका नेमिंग क्या होगा।
So 1 chloro, 4 Sir, 1 chloro, 1 4 chloro, 1 fluorocyclohexane. बेटा मुझे एक बात बताओ, चलो साफ पास Sir, 1 fluoro, एकदम सही है। नंबर 1 आपने किसको लिया? क्लोरीन Chloro. की फ्लोरीन वाले chlorine को, Chlorine. sir, fluorine को, इसको लिया है नंबर 1। chlorine. Chlorine. fluorine, अच्छा, हाँ, Fluorine. मुझे बताएंगे कि इसको लिया है नंबर 1। बेटा ये बताओ, ये सही है नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही है ना ऑप्शन नंबर 2 सही है नंबरिंग के? second वाला, 2. Option हाँ 2. शाबाश। तो बेटा ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नंबर 1 बेटा किसको लिया जाएगा? इस क्लोरीन जिससे जुड़ा Chlorine. हुआ है उस वाले कार्बन को। तो ये कैसे लिया गया बेटा? Alphabetical order. alphabetical order. हाँ बेटा अब ध्यान में रखना ना, जितने भी प्रीफिक्स है ना, जितने भी प्रीफिक्स हैलोजन हो, नाइट्रो हो, नाइट्रोसो हो, एल्कोक्सी हो, इनकी किसी की कोई इज्जत नहीं होती है, किसी की कोई इज्जत नहीं। तो जब कभी हमको ये देखना पड़े कि किसको प्रायोरिटी दे, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं बेटा? और हम लोग वहां पे फंस जाए, हमको समझ में नहीं आ रहा कि यार प्रायोरिटी किसको दे, इसको नंबर 1 दे रहा हूँ तो नंबर 4 इसको मिल रहा है, इसको नंबर 1 दे रहा हूँ तो इसको नंबर 4 मिल रहा है। तो जब कभी हम फंस जाए और हमको प्रायोरिटी समझ में ना आए, क्योंकि सबकी इज्जत एक जैसी है, एक जैसे मतलब किसी की कोई इज्जत नहीं है, तो अब हम लोग बेटा प्रीफिक्सेस को अरेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये माना जाएगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा बेटा, ठीक है ना, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो क्लोरीन का सी पहले आता है, फ्लोरीन का एफ बाद में आता है, तो क्लोरीन की प्रायोरिटी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6। तो इस तरीके से नेमिंग की जाएगी, ये इस तरीके से नंबरिंग नहीं होगा। तो चलिए, तो ये अगर हो गया तो बेटा अब इसकी नंबरिंग करने के बाद बेटा नेमिंग बताएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 क्लोरो, 1 chloro, 4 4 fluorocyclohexane. 4 fluorocyclohexane. क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो इस तरीके से इसकी Yes, नेमिंग sir. है। तो ये हमने सिंपल चीजों का हमने नेमिंग किया, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एराइल होते हैं, उसकी नेमिंग क्या कैसे करेंगे, या कुछ और डिफरेंट है बेटा, ठीक है ना? विनाइल कॉमन नेम सिस्टम भी देखेंगे, विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, प्रोपाजिल क्या होता है, ठीक है ना, प्रोटोन क्या होता है, इक्राइल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा आइसोमेरिज्म में, कि इसमें भी जो आइसोमेरिज्म के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। सबको समझ में आई बेटा क्लास? Yes, Yes, sir. हाँ, तो प्लीज बेटा इसको तुरंत रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, लेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे बेटा। अभी हमने जो पढ़ा है 5 मिनट का है बेटा, तुरंत रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद अपना दूसरा काम करेंगे, ठीक है बच्चों? yes, sir. चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते Thank you, हैं sir. अगली क्लास। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Thank you, sir. thank you, sir. थैंक यू बेटा।